भारत के भूगोल का पार्ट 7 तक देख लिए थे। आज भारत के भूगोल का पार्ट 8 देख लेते हैं। भारत में कृषि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन हर सेक्टर में या हर क्षेत्र में देखा जाए तो एक या दो क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो देख लेते हैं कृषि। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों से हुई है, एग्री और कल्चर। एग्रीकल्चर एग्री की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों एग्री अर्थात मृदा से तथा कल्चर अर्थात कृषि से हुआ है। तो इन 2 शब्दों से मिलकर एग्रीकल्चर का निर्माण हुआ है। यदि खाद्यान्न का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए? तो 14% से अधिक नहीं रहना चाहिए, यदि लंबे समय तक हम उस अनाज को रखना चाहते हैं। तो देख लेते हैं भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें एवं बुआई की अवधि। रबी फसल शीतकालीन के समय बुआई जाती है। रबी फसल क्वेश्चन पूछा गया है कि रबी फसल कौन कौन सी है, जैसे में गेहूँ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई, आलू, ये सभी रबी के फसलें हैं जो ठंड ऋतु में बोई जाती है, लगभग अक्टूबर से नवंबर के महीने में। अक्टूबर से नवंबर, और इसकी कटाई मार्च से अप्रैल अवधि के बीच होती है। जबकि वहीं खरीफ की फसल की देखें तो खरीफ फसल ग्रीष्म की फसल है। खरीफ फसल ग्रीष्मकालीन फसल है। इसमें ज्वार, बाजरा, चावल, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि आते हैं। ये सभी ग्रीष्मकालीन फसलें हैं जो अधिकांश गर्मी के समय बोए जाते हैं। ये जून या जुलाई के समय रोपे जाते हैं, क्योंकि मार्च या अप्रैल तक तो हमारा रबी फसल ही होता है खेतों में। तो अप्रैल के बाद से जून या जुलाई से शुरू कर देते हैं खरीफ फसल की बुआई, और ये अक्टूबर से नवंबर में जाकर कटने को तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है जायद फसल। ये ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के मध्य होता है, जब न तो ठंड होता है और न ही गर्मी। इस समय की फसलें जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, भिंडी आदि विभिन्न सब्जियों की खेती होती है। ये तत्काल कृषि किया जाता है, जो तुरंत लगाओ और तुरंत प्रॉफिट निकालो। ये फसलें भी देखा जाए तो मार्च अप्रैल के दौरान होता है, और जून जुलाई तक में, यानी मार्च अप्रैल में एक फसल कट के तैयार हो जाता है, और जून जुलाई में जब बोने के समय आता है तब तक ये फसल रेडी हो जाता है। इसलिए इसको जायद फसल भी कहते हैं, क्योंकि जायद फसल तुरंत इनकम वाली फसल होती है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? युग्म पैदावार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो गया विभिन्न मौसम में 2 फसलें उगाना, यानी कोई भी मौसम हो एक से अधिक फसल उगा लेना, यानी 2 फसल उगा लेना, उसे हम युग्म पैदावार कहते हैं। मिश्रित खेती किसे कहते हैं? तो मिश्रित खेती पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना मिश्रित खेती कहा जाता है। भारत में संकार्य जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस क्षेत्र में है? तो ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा खेतों की सबसे अधिक मात्रा है वहाँ पर। या देखा जाए तो जोत वाली या संकार्य वाली या चालू खेतों की संख्या। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर यानी रबी, खरीफ तथा जायद तीनों फसल में की जाती है। मक्का की फसल। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश में। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा को। वहीं देखते हैं यदि दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र कौन है? तो ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, जहाँ सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला देख लेते हैं रासायनिक उर्वरक। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े राज्य कौन कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा रासायनिक उर्वरक का यूज करते हैं? तो ये 2 राज्य है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र।
उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, पुनर्भरण योग्य भौम्य जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? तो ये उत्तर प्रदेश है, सबसे अधिक जल संसाधन के लिए। इसलिए कृषि भी सबसे अधिक देखा जाए तो तमिलनाडु, ये उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? पंजाब है। अनुबंध कृषि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब होता है कि कोई कंपनी आपके गांव में या शहर में कहीं भी आती है और आकर उस भूमि पर एक निश्चित फसल की खेती के लिए आपको फिक्स अमाउंट वो देकर चले जाते हैं और जिसको आपको उगाकर उन्हें वापस देना होता है। इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन ये अभी तक बिहार में नहीं आया, जबकि सबसे ज़्यादा ये पंजाब में देखा गया है। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? तो मध्य ताप और मध्यम वर्षा। मध्य ताप और मध्यम जो वर्षा होता है ये गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उच्च तापमान आर्द्रता जलवायु मानी जाती है। कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? गेहूं की। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल के पर किस फसल की कृषि होती है? चावल का। कर्नाट बंट गेहूं का एक कवक जाति रोग जो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। जो रोग है कर्नाट बंट, ये टिलेटिका इंडिका नामक कवक से होता है। ये कभी पूछा नहीं गया आज तक। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहते हैं? कृष्णा गोदावरी डेल्टा का क्षेत्र। जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा, 5, जमुना, कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्म है? ये धान की उन्नत किस्म है। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? ये चाय की किस्म है। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो नीलहरित शैवाल का। मध्य प्रदेश के किस जिलों को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? ये मध्य प्रदेश का खरगोन जिला है। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहते हैं? बॉल ऑफ शुगर, उत्तर प्रदेश को। भारत के सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल क्षेत्रफल के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत लगभग सबसे अधिक है। यानी गन्ने का देखा जाए तो इसके अंदर शुद्ध सकल जो कृषि क्षेत्र होता है उसमें सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक होता है। यानी देखा जाए तो गन्ने को अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। परभानी शक्ति किसकी किस्म है? तो ये जैव संवर्धित ज्वार का किस्म है, परभानी शक्ति। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? दलहनी फसलों में। दलहनी फसलें हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन राज्यों से प्राप्त होता है? कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है किस देश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है? तो ये गेहूं का है। गेहूं का उत्पादन और उत्पादकता दोनों में हुआ है फायदा ये हरित क्रांति में। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया है? तो मैक्सिकन गेहूं का हुआ है। मैक्सिकन का बीज लाया गया था जो गेहूं में सबसे अधिक कारगर हुआ था उत्पादन में। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होता है? चाय से। लाल विलगन किस फसल का रोग है? ये गन्ना का रोग है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। क्या क्या क्रांति हुई थी कृषि से संबंधित? तो पहले देख लेते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति ये कहाँ हुआ था? हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में हुआ था हरित क्रांति। जबकि सुनहरी क्रांति फल एवं बागवानी फसल उत्पादन में। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। कृषि क्रांति खनिज तेल यानी पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन।
रजत क्रांति अंडा उत्पादन, इंद्रधनुषी क्रांति कृषि संबंधित समग्र क्रांति से संबंधित है ये। तो ये बहुत बार पूछा गया है क्रांतियों से संबंधित क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो VVI प्रश्न है। नेक्स्ट है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना से है। सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को दोगुना करना और टिकाऊ कृषि के लिए है सदाबहार क्रांति। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन से। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से है। बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? तो ये उष्ण एवं शुष्क जलवायु में की जाती है, यानी देखा जाए तो लगभग गर्मी के समय में। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? मूंगफली। औस और बोरो किस फसल की किस्म है? धान की। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादन राज्य है महाराष्ट्र। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? मूंगफली की। नेक्स्ट है मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त है। तिलहन उत्पादन तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 1986 ईस्वी में। मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि होती है 140 दिन, लगभग देखा जाए तो 4 महीना, लगभग 4 महीने में मक्के की फसल तैयार हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कृषि संगठन और उसका मुख्यालय। कृषि संगठन भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला। अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र अलेप्पो। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास केंद्र मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र मैक्सिको। नेक्स्ट देख लेते हैं कृषि बोर्ड एवं इसका मुख्यालय। कॉफी बोर्ड कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलोर में है। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलोर है। रबड़ बोर्ड का कोट्टायम केरल है। चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल। तंबाकू बोर्ड गंटूर आंध्र प्रदेश। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल। और राष्ट्रीय मांस पोल्ट्री बोर्ड नई दिल्ली। और राष्ट्रीय भारतीय अंगूर प्रसंधान पुणे महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची पहाड़ियों के निचले ढलानों पर की जाती है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मडुआ या कोदो जिसे कहते हैं का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? जापान को। निर्वहन कृषि के अंतर्गत मोटे अनाजों तथा चावल का उत्पादन किया जाता है। अदरक के खाने योग्य भाग को प्रकंद कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है? उत्तर प्रदेश। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गरम मसाले का। नेक्स्ट है अब देख लेते हैं कृषि संस्थान। राष्ट्रीय मत्स्य संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय मत्स्य संस्थान हैदराबाद। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक। डेयरी निगम या डेयरी बोर्ड आनंद या करनाल में है। नेक्स्ट है डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलुरु। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर। नेक्स्ट है भारत में झूम कृषि के प्रकार देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य या असम मिजोरम नागालैंड में झूम कृषि होता है। आंध्र प्रदेश ओडिशा में ओंगू पामाडाबी केमान बड़ीगा, जिसमें झूम कृषि बहुत बार पूछा भी गया है कि झूम कृषि जो है भारत के किन राज्यों में होता है? तो ये पूर्वोत्तर राज्यों में होता है, जैसे असम मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा। झूम कृषि का मतलब होता है जंगल काटो वहाँ पर खेती करो।
वो एक जगह यदि फसल उत्पादन होना बंद हो गया, फिर दूसरे जगह जंगल काटो और खेती करो। तो इस तरह कृषि को झूम कृषि कहते हैं, जिससे बहुत नुकसान भी होता है। आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में पोंदू, पामाडाबी, केमान, बड़िगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, केरल में पूनम या ओनम कृषि होता है, या ओनम त्यौहार भी बोला गया जो कृषि केरल से है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में बीबर या दाहिया कृषि, मसान कृषि, पेड़ा कृषि तथा बीरा कृषि। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बालरा कृषि, मणिपुर में पामलू कृषि, हिमालय क्षेत्र में खेल कृषि, झारखंड में कुड़ावा, छत्तीसगढ़ में दीपा और अंडमान निकोबार में दीपा। बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? धान और चाय। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं? तो ये केरल को कहा जाता है, मसालों का बगीचा कहा जाता है। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होता है, पुष्पकली से प्राप्त होता है, जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। लौंग की सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? तो ये काली मिर्च जिसे हम लोग गोलकी भी कहते हैं। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है, सबसे अधिक काजू होता है वहाँ। शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकंड किस फसल के अनुवांशिक है? तो देखो भाई, शक्तिमान तो बचपन में बहुत देखा था, लेकिन ये शक्तिमान किसका फसल है? ये मक्के की फसल है। ठीक है। नेक्स्ट है वाणिज्यिक स्तर पर केसर का उत्पादन। ये तो सबको जानता है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये जम्मू कश्मीर में। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र जिसका वार्षिक वर्षा 2 सेंटीमीटर से अधिक और इसका तापमान देखा जाए तो 24 से 30 डिग्री टेम्परेचर उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो फुकड़ी चिप्सोना 2 ये आलू है जिसको हम बहुत अधिक समय तक रख सकते हैं। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? अमरूद की ललित। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड कहाँ पर है? राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड हैदराबाद। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। डेयरी निगम बोर्ड ये आनंद में है। डेयरी निगम बोर्ड आनंद में है। नेक्स्ट है भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलुरु, जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता प्रसंस्करण संस्थान फरीदाबाद, टिड्डी चेतावनी जोधपुर, कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद, राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन जयपुर, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, चारा बीज फॉर्म उत्पादन हैसरघट्टा, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर, लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद, पशु रोग जांच प्रयोगशाला पुणे, पशु स्वास्थ्य एवं चिकित्सा जैविकी संस्थान कोलकाता, पशु चिकित्सा एवं जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर, पशु चिकित्सीय जैविकी गुवाहाटी, राष्ट्रीय पटसन संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता, भारतीय कृषि रेजिन्स एवं गम संस्थान रांची। नेक्स्ट है कुल फसलों में राज्यों का स्थान। अब देख लेते हैं फसल में कौन सा राज्य सबसे अधिक, क्योंकि कुल फसलों में राज्य का स्थान देखा जाए तो ये यूपी सबसे आगे बाजी मार लिया है। यूपी यानी सबसे अधिक यदि खेती में देखा जाए तो यूपी है, क्षेत्रफल भी ज़्यादा है इसके पास। यदि कुल दलहन का देखा जाए तो मध्य प्रदेश है, यहाँ दालें सबसे ज़्यादा होती है। तिलहन में बात किया जाए तो भी मध्य प्रदेश है।
लेकिन मोटे अनाज कर्नाटक में सबसे अधिक है। द्वितीय में है राजस्थान, जबकि तिलहन में द्वितीय महाराष्ट्र, दलहन में द्वितीय राजस्थान और खाद्यान्न में द्वितीय मध्य प्रदेश है। प्रथम उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। अब देख लेते हैं विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य। अब फसल बाय फसल देख लेते हैं कि कौन सा फसल किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, बाजरा राजस्थान, मक्का कर्नाटक, चना महाराष्ट्र, अरहर या तूर महाराष्ट्र, मसूर मध्य प्रदेश, मूंगफली गुजरात, सरसों राजस्थान, सोयाबीन महाराष्ट्र, सूरजमुखी कर्नाटक, कपास गुजरात। ठीक है, ये मुख्य मुख्य थे। नेक्स्ट देख लेते हैं राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादन है, तो सरसों और बाजरा का है। कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है। तत्पश्चात केरल तथा तमिलनाडु राज्य का स्थान है। उकठा रोग कौन सी फसल से प्रभावित होता है। उकठा रोग ये चना की फसल, उकठा रोग चना की फसल को प्रभावित करती है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ एवं नारियल उत्पादन राज्य कौन सा है, केरल है। भारत के किस राज्य में कहवा या रबड़ तथा तंबाकू की कृषि की जाती है, कर्नाटक में। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में। पौधे उगाने के साथ ही मछली उत्पादन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है, तो ये एक्वापोनिक कृषि कहलाता है, जिसमें पौधे के साथ साथ हम मछली उत्पादन भी कर लेते हैं। ठीक है, एक्वापोनिक। नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय चाय बोर्ड। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में, क्योंकि चाय असम की तरफ बहुत होता है, पश्चिम बंगाल तरफ, इसलिए उसका मुख्यालय भी कोलकाता है। किन दो फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो गेहूँ और गन्ना सबसे ज़्यादा होता है। आप कभी भी जाइएगा उत्तर प्रदेश में, कुछ दिखे ना दिखे, गेहूँ और गन्ना 100% आपको दिख ही जाएगा। अब देख लेते हैं अरंडी। अरंडी किसे कहते हैं, आप लोग देखे होंगे गांव देहात में एक पपीते का पत्ता जैसा पौधा होता है, लेकिन वो पपीता नहीं होता है, जो जिसमें छोटे छोटे गोल गोल आकार का फल पाया जाता है, जिसमें कांटे नुमा इस प्रकार का निकला हुआ रहता है, जिसे हम अरंडी कहते हैं। गांव देहात में लोग देखे होंगे। तो अरंडी उत्पादन में यदि बृहत्तम उत्पादक राज्य देखा जाए तो ये गुजरात है। इसकी खेती सबसे अधिक गुजरात में किया जाता है, इससे तेल निकाला जाता है। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है, जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है सदाबहार कृषि। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक है, सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र और लास्ट है कर्नाटक। चीनी उत्पादन में सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। भारत का कौन सा राज्य नमक एवं मूंगफली उत्पादन में प्रथम है, तो ये गुजरात है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड संस्थान की स्थापना कब हुई थी, बागवानी बोर्ड संस्थान की स्थापना सन 1994 ईस्वी को। नेक्स्ट है भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है। सोनालिका अर्जुन सोना किसकी फसल की है, गेहूं का। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसे आप इम्पोर्टेंट मार्क टिक कर लेंगे, बहुत बार पूछा जा चुका है। सोनालिका अर्जुन सोना किस फसल की उन्नत किस्म है, ये गेहूं की है। यदि पेंगिंग देखा जाए तो किस फसल की एक लाभकारी प्रक्रिया है, तो ये मूंगफली के है। झूम कृषि एक पद्धति है जिसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है, यानी स्लैश एंड बर्न कृषि, यानी कि उसको काटो और जलाओ। गहन कृषि यानी इंटेंसिव फार्मिंग से तात्पर्य है न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज वाली खेती। नेक्स्ट देखते हैं भारत में शीर्ष 5 मत्स्य उत्पादन राज्य कौन कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा राज्य में देख लेते हैं मछली का उत्पादन करता है, ये पहला आंध्र प्रदेश है। अब निश्चित है मछली का उत्पादन अधिकांश वही करेगा जो समुद्र के किनारे होंगे, तो भारत के जो राज्य समुद्र के किनारे वो अधिक मछली का उत्पादन करता है, जो समुद्र से भी मछली मारते हैं। जैसे
पहला में हो गया आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन करता है, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा कर्नाटक, चौथा उड़ीसा और पाँचवा गुजरात। यहाँ जितने भी तट देख लिए मछली उत्पादन में, ये सब पूर्वी तट पे है, केवल एक को छोड़कर गुजरात पश्चिमी तट पे। इससे देखा जाए तो गुजरात जो है पश्चिमी तट पे आता है और ये सबसे कम मछली का उत्पादन करता है, जबकि देखा जाए तो पूर्वी तट में मछली का उत्पादन ज़्यादा होता है। यानी ये कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में मछली ज़्यादा है, कह सकते हैं। नेक्स्ट है सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है तथा जूट का भारत का स्वर्णिम तंतु भी कहा जाता है। जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है। चलिए ये हो गया कृषि। नेक्स्ट सेशन रहेगा हमारा पशुपालन, एनिमल और हस्बेंड्री। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था।